या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक नातिया कलाम तकारीर आपने उलमा इकराम की ज़बान से समाअत की। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला को अपने हबीब पाक के सदक़े में इस महफिल को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कहिए आमीन। हज़रात, टाइम बहुत हो चुका है। मैं मनकबत के 2-3 अशार पेश करने से पहले सिर्फ नाते नबी के एक शेर पेश करता हूँ, उसके बाद फिर तकरीर। लेकिन एक मर्तबा झूम के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा सुनने सुनाने का माहौल बनाए। अगर अल्लाह ने आप लोगों को 2 हाथ अता किया है तो दोनों हाथों को आका के नाम पे उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कि जिस तरफ देखिए वो जाले हैं, जिस तरफ देखिए वो जाले हैं, अरे उनकी आमद के बोल वाले हैं। जब हमारे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे तो पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क का डंका बज रहा था। कोई भी मोमिन नहीं था, सब के सब क्या था? कुफार था, काफिर था, मुशरिक था, बेदीन था। लेकिन जब नबी तशरीफ ले आए तो फिर क्या हुआ? शायर क्या शेर में फरमाते हैं? जिस तरफ देखिए वो जाले हैं, उनकी आमद के बोल वाले हैं। जिस तरफ देखिए वो जाले हैं, उनकी आमद के बोल वाले हैं। अरे कुफ्र मिट जाएगा ज़माने से, अरे कुफ्र मिट जाएगा ज़माने से, मेरे सरकार आने वाले हैं। कुफ्र मिट जाएगा ज़माने से, मेरे सरकार आने वाले हैं। बलगल हुला बिकमाल ही, कशफत जाब जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। इस शेर मैंने हुसूल बरकत के लिए पढ़ा। टाइम चुके बहुत कम है। मनकबत के 2-3 अशराफ पढ़ा जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अक्सर लोग सिलसिला कलीमिया से ताल्लुक रखते हैं ना। मैं मनकबत का चंद अशराफ पेश करता हूँ। कि ज़बां पर है मेरी देखो, ज़बां पर है मेरी देखो, तराना मसूद मिल्लत का। अगर वाकई आप हुजूर मसूद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, उनके नाम पे दोनों हाथों को उठा के दे या रसूल अल्लाह। ज़बां पर है मेरी देखो, तराना मसूद मिल्लत का। ज़बां पर है मेरी देखो, तराना मसूद मिल्लत का। ज़बां पर है मेरी देखो, तराना मसूद मिल्लत का। ज़बां पर है मेरी ज़बां पर है मेरी देखो, तराना मसूद मिल्लत का। कि जिधर देखो
मसूद मिलता जिधर देखो जहाँ देखो दीवाना मसूद मिलता जिधर देखो जहाँ देखो दीवाना मसूद मिलता जिसे देखो जिधर देखो दीवाना मसूद मिलता। ये भी शेर बहुत ही प्यारा शेर वाज़ा फरमाए। आप हज़रत सैयद इब्राहिम कलीमी अलैहिर्रहमा के घराना को ज़हन में रखते आगे शेर वाज़ा फरमाए। कोई मसूद मिल्लत है कोई है मसूद मिल्लत कोई मसूद मिल्लत है कोई है मसूद मिल्लत कोई मसूद मिल्लत है कोई मसूद मिल्लत है कोई है मसूद मिल्लत के बहुत आला कसम से है बहुत आला कसम से है घराना तुम्हारी आका नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने गौसे आज़म सीराते दुल्हनिया नारे तकबीर नारे रिसालत बहुत आला कसम से है घराना दुल्हनिया के गुलामान कलीमी हर जगह ऐलान करते हैं जो कलीमी का वो हर जगह क्या ऐलान करते हैं। दूसरे मिसरा में मुलाहाजा कीजिएगा शेर का मुलाहाजा गुलामान कलीमी हर जगह ऐलान करते हैं गुलामान कलीमी हर जगह ऐलान करते हैं गुलामान कलीमी गुलामान कलीमी हर जगह ऐलान करते हैं क्या कि न भूले ये कभी नारा न भूले ये कभी नारा लगाना मसूद मिलता न भूले ये कभी नारा न भूले ये कभी नारा लगाना मसूद मिल्लत का ज़बां पर है मेरी देखो तराना मसूद पढ़े दुरूद पाक अल्लाह नहीं मचाते थे क्या करते थे इत्मीनान और सुकून के साथ सुनते थे और आका की मोहब्बत में क्या करते थे वो झूमते थे। लेकिन आजकल हमारे जलसों का जो है एक मिजाज क्या बदला हुआ है चाहे मुक़र्रिर हो चाहे नातखा हो चाहे सुनने वाले हो खैर जो भी हो हालात के हिसाब से हर इंसान को क्या करना पड़ता है बदलना पड़ता। हज़रात अभी मैंने आप हज़रात के रूबरू जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है रब इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। बोलिए सुभान अल्लाह। रब इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पंखा बंद कर दीजिए। रब ने क्या फरमाया
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए यहां खिताब जो हो रहा है, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने किसी काफिर से नहीं फरमाया, अल्लाह ने किसी मुशरिक से नहीं फरमाया कि ऐ मुशरिको अल्लाह से डरो, ऐ काफिरो अल्लाह से डरो, ऐ बेदीनो अल्लाह से डरो, ऐ यहूदियों अल्लाह से डरो, ऐ नसरानियों अल्लाह से डरो। किसी काफिर से रब ने नहीं फरमाया। किससे फरमाया? रब ने फरमाया मोमिनीन से। खिताब हो रहा है साहिब ईमान से, खिताब हो रहा है ईमान वाले बंदों से। रब फरमा रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। हजरात एक बात बताइए, जो बंदा अल्लाह से डरेगा, जो मोमिन अल्लाह से डरेगा तो वह नमाज भी पढ़ेगा, जो अल्लाह से डरेगा वह रोजा भी रखेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो हज भी करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो हज व ज़कात भी अदा करेगा, जो अल्लाह से डरेगा अमाल सालेह करेगा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह को राजी करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो सौम व सलात का पाबंद होगा, जो अल्लाह से डरेगा वो शराब नहीं पिएगा, जो अल्लाह से डरेगा वो जुआ नहीं खेलेगा। तो जब एक बंदाए मोमिन, जब एक बंदाए मोमिन खुदा से डरता भी है, अमाले साले भी करता है, फिर अल्लाह ने ये क्यों फरमाया वकुनू मअस्सादिकीन? अल्लाह ने कुरान करीम में फिर एक क्यों फरमाया कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ? क्या वजह है कि अल्लाह ने सच्चों के साथ होने के लिए कह रहा है? जब एक इंसान नेक अमल करता है, फराइज़ ज़ातो वाजिबात को अदा करता है, तो फिर उसे सच्चों के साथ होने का क्या मतलब है? अल्लाह ने होने को क्यों फरमाया? तो सुनो मुसलमानों, ये जवाब है उन लोगों का, ये जवाब है उन लोगों का जो बड़ा भाई का कुर्ता, छोटा भाई का पाजमा, तकिया का खोल जैसी टोपी पहनकर शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर, कस्बा कस्बा, दरिया दरिया, गोशा गोशा, कोना कोना, गली गली, कूचा कूचा कहकर ये लोगों को कहकर गुमराह कर रहा है कि ऐ लोगों तुम गौसे आजम का जिक्र करते हो, तुम ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करते हो, तुम सैयद कासिम अली कलीमी का उर्स करते हो, तुम उर्स मसरूर मिल्लत मनाते हो, 11वीं शरीफ मनाते हो। ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। याद रखना मुसलमानों, इसी का जवाब परवरदिगार आलम ने इसी आयत करीमा में दिया है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने सीने में हाथ रखें और आप इसका जवाब दें। आप नमाज पढ़ते हो, क्या जरूरी है कि आपकी नमाज कबूल हो जाएगी? बताइए, कोई कह सकता है कि मैंने नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह ने नमाज कबूल कर लिया? कोई कह नहीं सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज कबूल हो जाए। आपने रोजा रखा, जरूरी नहीं है कि कबूल हो जाए। आपने हज किया, जरूरी नहीं है कि कबूल हो जाए। आपने ज़कात दिया, जरूरी नहीं है कि कबूल हो जाए। आपने अमल साले किया, जरूरी नहीं है कि कबूल हो जाए। आपने खुदा को राजी किया, जरूरी नहीं है कि आपके खुदा को राजी करने से खुदा राजी हो जाए। आपने शराब पीना छोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि आपका शराब पीना अल्लाह कबूल कर ले। याद रखना मुसलमानों, चुनांचे ऐसे वक्त में और ऐसी हालत में हम औलिया किराम के दामन को पकड़ते हैं और पकड़ कर ये कहते हैं मौला करीम जिस तरीके से हमें नमाज पढ़नी आती थी हमने नमाज अदा कर ली। मौला जिस तरह रोजा रखना आता था हमने रोजा रख लिया। मौला जिस तरीके से हमें हज करना आता था हमने हज कर लिया। मौला हमें जिस तरीके से ज़कात देना आता था हमने ज़कात दे दिया। मौला करीम जिस तरीके से हमें अमल सालेह करना आता था हमने अमल कर लिया। मौला करीम जिस तरीके से हमें तुझे राजी करना आता था हमने तुझे राजी कर लिया। मौला करीम जिस तरीके से नेक अमल करना मुझे आता था मैंने अमल कर लिया। लेकिन याद रखना मुसलमानों, कभी एक बंदा मोमिन इन तमाम कामों को करता है लेकिन जरूरी नहीं है कि खुदा कबूल कर ले। यही वजह है कि हम सुन्नी मुसलमान बगदाद के गौसे आजम को, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज को, कटरा के सैयद मसरूर अहमद कलीमी को, सैयदुल हमीद कलीमी को, कचौचा के मखदूम सिमना को खुदा की बारगाह में वसीला
बनाकर लाते हैं और अर्ज करते हैं मौला करीम गौसे आजम के सदके में हमारी नमाज को कबूल फरमा ले, मौला ख्वाजा के सदके में हमारे रोजों को कबूल फरमा ले, मौला करीम दूल्हा मियां के वसीले से हमारे रोजों को कबूल फरमा ले, मौला करीम हजरत मसरूर मिल्लत के सदके में हम सबके नेक अमल को कबूल फरमा ले। अरे जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह के वलियों को खुदा की बारगाह में लाकर जब उनके सदके में दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। यही वजह है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, उसके बावजूद औलिया किराम का हम क्या करते हैं, वसीला ही करते हैं। अंबिया किराम को बीच में क्या मना बनाते हैं, वसीला बनाते हैं। हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको एक बात बता दूं, आज का जो ये जलसा हजरत गौसे आजम बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो की शान में सजाया है आपने। हजरात जानते हैं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत कैसी शख्सियत थी। आज उनकी शख्सियत को और उनके कुछ करामात को मैं आपके सामने बयान करता हूं, लेकिन याद रखना मुसलमानों, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो की करामात को अगर कोई इंसान रातों दिन अगर बयान करता रहे फिर भी वो कमा हक़्क़हू वो बयान नहीं कर सकता है। हजरत मोहतरम, आइए ज़हन को करीब कीजिए। हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी, इनका नाम अब्दुल कादिर है और आपको जिलानी इसलिए कहा जाता है कि आप शहर जिलान में पैदा हुए। आपका जो लक़ब है गौसे आजम, मुहीउद्दीन गौसुस सकलैन, यह सब के सब आपके अलक़ाबात हैं। हजरत गौसे आजम ये पैदा कब हुए? बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए 470 हिजरी में, अभी चल रहा है 1446 हिजरी। अब अंदाजा कर लीजिए कि कितना साल हुआ हजरत गौसे आजम की पैदाइश का, कितना साल हो गया आप गिन लीजिए। हजरत मोहतरम, हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी ये सैयदजादे हैं, माँ की तरफ से भी सैयद हैं, बाप की तरफ से भी सैयद हैं। आप हसनी हुसैनी दोनों सैयद हैं। हजरत हजरत गौसे आजम के मकाम व मर्तबा को अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंचा किया है। कैसा ऊंचा किया है जानते हो? जानते हो अल्लाह तबारक व, एक पहले मैं मिसाल से समझा दूं, आप तो जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन में 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को उस दुनिया में भेजा। अल्लाह ने आदम को भी भेजा, अल्लाह ने इदरीस को भेजा, ईसा को भेजा, अल्लाह ने यहया व ज़करिया को भेजा, अल्लाह ने मूसा व ईसा को भेजा। यानी आदम से लेकर हमारे नबी तक जितने नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा, इन तमाम नबियों में सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे बेहतर और बरतर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को बनाया है। अल्लाह हमारे नबी तमाम नबियों के इमाम है, हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार है, हमारे नबी तमाम नबियों के ताजदार है। जिस तरीके से हमारे नबी तमाम नबियों का इमाम और सरदार है, जिस तरीके से हमारे नबी तमाम नबियों और रसूलों में अफजल और आला है, इसी तरीके से इस रूए जमीन में जितने भी औलिया किराम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, जितने भी वलियों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, इन तमाम वलियों का इमाम हजरत गौसे आजम है। इन तमाम औलिया किराम का जो सरदार है वो हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। तमाम वलियों का जो सरदार है वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी है। अरे तमाम वलियों में अफजल और आला अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को मकाम व मर्तबा अता फरमाया और ऐसा मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि ऐसा मकाम व मर्तबा अल्लाह ने इस जमीन पर आसमान के नीचे किसी और बुजुर्ग को अता नहीं फरमाया। हजरत आज उनकी शान किया है, जरा सा तवज्जो से सुनो। मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
बगदाद शरीफ में एक पादरी था जो ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। वो पादरी एक दिन गौसे आजम के मानने वालों को ये कहकर गुमराह कर रहा था कि ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, हमारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफा से अफजल है। लोगों ने पूछा कि हमारे नबी से तुम्हारे नबी अफजल कैसे हैं? तो उस पादरी ने जवाब दिया, उस ईसाई ने जवाब दिया कि इसलिए कि जब कोई अंधा हो जाता था और हमारे नबी ईसा जब हाथ फेर देते थे तो वो इंसान जो अंधा था वो सही हो जाता था। अगर कोई बीमार पड़ता था उसके सर पर हाथ फेरता था तो वो बीमारी से शिफायाब हो जाता था। हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया है और तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफा ने कोई मुर्दा को जिंदा नहीं किया है। ये तमाम बातें ये बता रही है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल है। जब ये कहकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया तो गौसे आजम का जो मानने वाला था गौसे आजम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, ये हुजूर, एक ईसाई है, एक पादरी है जो लोगों को ये कहकर गुमराह कर रहा है कि तुम्हारे नबी से हमारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। गौसे आजम ने फरमाया कि उसे बुलाओ। चुनांचे उस ईसाई को बुलाया जाता है। वो ईसाई आता है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, वो ईसाई तुम क्या कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हो? उस ईसाई ने कहा कि हमारे नबी ईसा तो आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा से अफजल है। गौसे आजम फरमाते हैं, दलील पेश करो, तुम्हारा नबी कैसे अफजल है? उन्होंने दलील में ये पेश किया कि इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा को जिंदा किया है, लेकिन आपके नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है, इसलिए हमारे नबी आपके नबी से अफजल व आला है। चुनांचे उस ईसाई का इतना कहना ही था कि हजरत गौसे पाक जलाल में आते हैं और फरमाते हैं, वो ईसाई सुनो, मैं तो कोई नबी नहीं हूँ, बल्कि मैं नबी का चाहने वाला हूँ, मैं नबी का नवासों का नवासा हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, मैं नबी का एक अदना सा खादिम हूँ, मैं नबी का एक चाहने वाला हूँ, मैं कोई नबी नहीं हूँ। बताओ, अगर मैं किसी मुर्दा को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे नाना जान का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा? उस ईसाई ने कहा, हाँ हाँ, अगर आप किसी मुर्दा को जिंदा कर दे तो हम आपके नाना का कलमा पढ़कर ईमान ले आएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। हजरत गौसे आजम उस ईसाई के इस बात को सुनने के बाद फौरन वो जलाल में आते हैं और फरमाते हैं, वो ईसाई, चलो तुम्हें हम किसी मुर्दा को जिंदा कर कर दिखाते हैं, लेकिन मुर्दा को जिंदा करने के लिए जब हमें जाना है तो मुझे तो किसी कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। उस ईसाई से कहा हजरत गौसे पाक ने, चलो किसी पुरानी कब्रिस्तान में चलते हैं। वो ईसाई गौसे पाक कैसा चलता है, चलते 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 एक कब्रिस्तान में आते हैं और उसी कब्रिस्तान में एक कब्र के करीब हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी खड़े हो जाते हैं और आप फरमाते हैं, ओ ईसाई, ये जो कब्र देख रहे हो इस कब्रिस्तान में, यह कब्र एक गवैये की कब्र है, यानी जब ये दुनिया में जिंदा था तो वो गाना गाया करता था। अगर तुम बोलो तो इस कब्रिस्तान से, इस कब्र से यह गाना गाते हुए उठे। उस ईसाई ने कहा कि ठीक है, आप इस कब्रिस्तान के इस कब्र से इस मुर्दा को अब जिंदा करके दिखा दें। हजरत गौसे पाक जलाल में आते हैं और फरमाते हैं, वो ईसाई, जरा ये तो बताओ, जब तुम्हारा नबी ईसा मुर्दा को जिंदा करते थे तो वो क्या कहकर जिंदा करते थे? उस ईसाई ने कहा, जब हमारे नबी जिंदा करते थे तो फरमाते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। जब ईसाई फरमाते थे तो वह मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। हजरत गौसे पाक इनकी इस बात को सुनकर जलाल में आते हैं और अपने पैर को उस कब्र में ठोकर मारते हैं और फरमाते हैं, कुम बिइज़्नी, कि मेरे हुक्म से उठ जाओ। अरे गौसे आजम का इतना फरमाना ही था कि गौसे आजम के इस आवाज को और इस हुक्म को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया और उस कब्र से वो गवैया गाना गाता हुआ बाहर निकल आया। क्या समझा आपने? नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम।
नाराए रिसालत, बहुत अच्छा। क्या समझा आपने? समझ में ये आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को वो शान अता फरमाई है, वो पावर अता फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब कोई बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। जानते हो मुसलमानों, अल्लाह ने गौसे आजम को वो पावर अता फरमाया था कि उस मुर्दा को जिंदा फरमाया, और वह ईसाई हजरत गौसे आजम की इस करामत को देखकर ये कहा कि गौसे आजम तू तो नबी के नवासों का नवासा है। अरे जब आपके पावर का ये आलम है तो मदीने के ताजदार के पावर का क्या आलम होगा। अरे जब आपका ये हुक्म का ये आलम है कि अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल फरमा लिया, तो फिर जो आपके नबी है उस मदीने वाले मुस्तफा की जो आवाज है और उनका जो कौल है उस कौल का आलम क्या होगा कि वह नबी जब खुदा की बारगाह में जब कुछ अर्ज करते होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता होगा। इसीलिए वो इस ईसाई ने कहा कि मैं आपके नाना जान का कलमा पढ़कर मैं इस्लाम में मुझे दाखिल फरमा लीजिए। हज़रत गौसे आज़म फरमाते पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत गौसे आज़म की इस करामत को देखकर वह ईसाई मुसलमान हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। तो इस्लाम जो फैला है, आका करीम के बाद जो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है, इस्लाम को फैलाने वाले सहाबाए किराम है, ताबईन है, औलियाए किराम है कि वो औलियाए किराम जब किसी खित्ते में जाते थे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके जरिए इस्लाम का परचम करवाता था। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत ये तो पावर है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की, लेकिन एक बात मैं बताऊं और ये आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि तमाम वलियों का सरदार हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी और तमाम वलियों का इमाम भी है, सरदार भी है, लेकिन जो उनके नीचे के जो बुजुर्गान दीन है गौसे आजम के बाद, उन बुजुर्गों की हालतों का जब आप मुशाहदा करेंगे, उनकी जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि गौसे आजम के मकाम व मर्तबा को अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा अता किया था। हजरत मैं उन्हीं बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग जिससे आप जिस सिलसिला से आप मुरीद हैं, मैं उन्हीं का एक वाकया और उनके करामात बयान करूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब इनका ये आलम है तो फिर गौसे आजम के पावर का क्या आलम होगा। आप जिस खानकाह से मुरीद है उसी खानकाह के एक पीर कामिल